अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज मैं आपको नहायत ही मज़ेदार चने वाले चावलों की रेसिपी बताती हूँ। ये चावल बहुत ही मज़े के होते हैं और सब इसे शौक से खाते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो चावल भिगो के रख दिए हैं और 1 पाव मैंने चने उबाल लिए हैं। ये चने के अंदर मैंने नमक और सौंफ और थोड़ा सा साबुत धनिया डाल के मैंने इसे उबाला है। इसके साथ मैंने 1 प्याज काट के रख दिया है, 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट है और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें मैंने काट दी हैं। 2 अदद मेरे पास टमाटर है और 1 नींबू है, इसका रस मैंने डालना है। इसके साथ ये 1 चम्मच लाल मिर्च है, 1 चम्मच नमक की है, आधा चम्मच पिसा गरम मसाला और 1 चम्मच साबुत गरम मसाला मैंने रखा है। ये चूल्हे पे मैंने देचकी रख दी है, इसके अंदर मैं आलू डाल दूंगी और इसके साथ मैं इसके अंदर प्याज डाल दूंगी। चावलों में थोड़ा ऑयल ज्यादा ही रहे तो सही रहता है, वरना चावल खिले हुए नहीं बनते। अगर आपको ये मेरी चने वाले चावलों की रेसिपी पसंद आए तो प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। अगर आपको मेरे चने वाले चावलों की रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर लिख के बताना कि ये चावल आपको कैसे लगे। और साथ ही जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्याज को हमने लाइट ब्राउन कलर का करना है व्यूअर्स। ये देखिए प्याज हमारे का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर जो मैंने साबुत मसाला रखा हुआ है वो डाल दूंगी। साबुत मसाले को भी थोड़ा सा फ्राई कर ले तो इसकी खुशबू ज्यादा भी आती है चावलों में। मैं इसे ऑयल में थोड़ी देर के लिए इसे फ्राई कर लेती हूँ प्याज के साथ। 1 से 2 मिनट बस हमने अब इसको कड़कड़ाना है ये साबुत मसाले को बस। प्याज हमारा हो गया। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूँ। इसके अंदर टमाटर जो काट के रखे हैं वो डाल देंगे। ये लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्ची है वो डाल देंगे। साथ में ये मसाले डाल दूंगी। 1 चम्मच लाल मिर्च है, 1 चम्मच नमक है और ये आधा चम्मच मैंने पिसा गरम मसाला डाला है। नमक मैंने 1 चम्मच इसलिए डाला कि वो मैंने चनों में भी पहले डाल के उबाला हुआ है। तो अब मैं इसको ना 2-3 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी ताकि ये हमारे टमाटर नरम हो जाए। तो ये टमाटर हमारे नरम हो गए हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी और साथ ही मैं इसके साथ ही 2 चम्मच दही के डाल दूंगी। दही को पहले से मैंने फेंट लिया था और इसके साथ मैं दही को फेंट के डालना है। फेंटने के बगैर अगर डालते हैं तो वो उसकी गुठलियां बन जाती हैं, इसलिए हमेशा खाने में दही डालने से पहले इसको अच्छी तरह फेंट लिया करें। अब इसके साथ मैं नींबू का रस डाल दूंगी। नींबू डालने से ये होता है कि हमारे चावल जो होते हैं ना वो जुड़ते नहीं है, अलग-अलग बनते हैं। इसके साथ मैं थोड़ा सा अचार डाल दूंगी। अचार चने वाले चावलों में इसलिए डाल रही हूँ कि इससे चने वाले चावल हमारे थोड़े करारे बने। चने वाले चावलों में अचार डाल दे तो चावल बहुत करारे बनते हैं और मजा आता है। तो ये मसाला हमारा अच्छी तरह से भुना गया। अब इसके अंदर मैं चने डाल दूंगी जो मैंने उबाल के रखे हुए हैं। ये मैंने चने डाल दिए इसके अंदर। चनों को मैं 4 से 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह मसाले के अंदर भून लूंगी ताकि ये मसालों वाला जायका चनों के अंदर मिक्स हो जाए। तो मैंने 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह भूनना है। ये माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा इसका कलर आना शुरू हो गया और इसकी खुशबू पूरे किचन में फैल गई है। तो ये हमारे चने भुने जा चुके हैं। इसको मैंने 4 से 5 मिनट तक भूना है। अब इसके अंदर मैं पानी डाल दूंगी। ये जो मैंने चने उबाल के रखे थे ना, ये इस चनों का पानी है।
ये पानी हम ज़ाया नहीं करते, ये चावलों के अंदर डालेंगे, इससे टेस्ट निकलता है। अगर ये हम फेंक के दूसरा पानी डालें तो वो चावलों का वो मज़ा नहीं आता। तो ये मैंने पानी इसके अंदर डाल दिया। तो ये पानी हमारा पक गया, मैं इसके अंदर चावल डाल दूंगी। अच्छी तरह से सारे चावल इसके अंदर डाल दें। और साथ ही मैं इसके अंदर चम्मच मिक्स कर दूंगी। ये देखिए हमारा वही पानी पूरा आ गया चावलों में, जो मैंने चनों का उबाल के रखा हुआ था। एक्स्ट्रा पानी हमें डालने की जरूरत नहीं पड़ी। अब मैं इसको ढक दूँ। तो ये हमारे चावलों को तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं पकते। अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, ये थोड़ा सा पानी और कम होता है, फिर मैं उसको दम पे रख देती हूँ। ये तकरीबन 2 मिनट तक ये कम हो जाएगा। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं ये चावलों को इसके अंदर पकने में ना, क्योंकि मैंने चावल तकरीबन आधा घंटा पहले के भिगो के रखे हुए थे। तो अब बस इसको दम हम देंगे 2 मिनट बाद। तो ये हमारे चावलों में अभी थोड़ा सा पानी है, मैं इतने पानी में इसको दम पे दे दूँगी ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से गल जाए। गन्नी के चावल को दम दे इतने पानी में तो चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये मैंने तवा रख दिया चूल्हे के ऊपर, अब इसके ऊपर चावल रख दूँगी। ये तकरीबन मैंने इसको 15 मिनट तक दम लगाना है और मैं आपसे 15 मिनट बाद मिलती हूँ। चावल हमारे तैयार हो गया, दम लग गया है। इसके साथ अब मैं एक रायता, अच्छा सा रायता बना लूँगी। ये दही को मैंने नमक डाल के फेंट लिया है। इसके अंदर मैंने हरा धनिया और पुदीना और हरी मिर्चें मैंने पीस के रखी थी, वो उसके अंदर डाल के ना मिक्स करके ना ये चावलों के साथ, ये वाला रायता बहुत अच्छा लगता है चने वाले चावलों के साथ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जी ये हमारा रायता तैयार हो गया है। ये इसके अंदर मैंने रायता डाल दिया। अब मैं चावल डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह से हमारे चावल तैयार हो गए हैं। मैं इसके प्लेट के अंदर डिश आउट करती हूँ। देखिए माशाल्लाह से हमारे कितने अच्छे चावल तैयार हो गए। देखिए एक एक चावल हमारा अलग-अलग बना है। इसको मैं प्लेट में डाल के आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो ये देखिए माशाल्लाह से मेरे चावल तैयार हो गए। इसकी फाइनल लुक ये देखिए, मैंने साथ रायता तैयार कर लिया। ये बहुत ही मज़े के चावल तैयार हुए हैं। तो अगर आपको मेरी ये चावलों की रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो लोग मेरे चैनल पे नहीं आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली रेसिपी आप तक पहुँच सके। इसके साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।